सार्वजनिक कार्य का अनुभव। उस समय कलकत्ता क्रांतिकारी आंदोलन का केंद्र था। केशवराव हेडगेवार का नागपुर में ही क्रांतिकारियों से संपर्क हो गया था। वह क्रांतिकारियों के विश्वस्त मंडल के सदस्य थे। कलकत्ता में क्रांतिकारियों की सदस्य अनुशीलन समिति नाम से सुविख्यात थी। केशव हेडगेवार के कलकत्ता पहुंचने पर स्वाभाविक रूप से अनुशीलन समिति में उनका प्रवेश हुआ। केशव हेडगेवार ने डॉक्टर बनने के लिए कलकत्ता के नेशनल मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लिया। उनकी डॉक्टरी और क्रांतिकारी ऐसी दोहरी शिक्षा प्रारंभ हुई। सन 1916 में डॉक्टर केशव हेडगेवार बनकर नागपुर पहुँचे, किंतु उन्होंने अपनी डॉक्टरी का व्यवसाय नहीं किया, गृहस्थी खड़ी नहीं की। कलकत्ता में इसलिए नहीं गए क्योंकि उस समय यूरोप महाद्वीप में महायुद्ध चल रहा था। इंग्लैंड युद्ध में फंसा था। उसके इस संकट का लाभ उठाते हुए विप्लव का दानावल पैदा करने का क्रांतिकारियों का विचार था, किंतु वह सफल नहीं हुआ। सन 1918 में महायुद्ध समाप्त हुआ। इंग्लैंड विजयी हुआ। इंग्लैंड अधिक शक्तिशाली बना। उससे शस्त्रों की सहायता से लड़ना संभव नहीं। यह भी स्पष्ट हुआ कि मुट्ठी भर लोगों के बलिदान से हिंदुस्तान जैसा विशाल देश को आज़ाद कराना संभव नहीं। स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए जनता में जागृति निर्माण करना आवश्यक है। कांग्रेस नाम से एकमेव राजनीतिक संस्था उस समय अस्तित्व में थी। उस संस्था का प्रारंभ अंग्रेज सरकार से कुछ अधिकार प्राप्त करने के लिए किया गया था। कांग्रेस के अधिवेशन में सर्वप्रथम अंग्रेजी सत्ता के लिए एक निष्ठा का प्रस्ताव पारित करते हुए फिर अधिकार संबंधी मांगों के प्रस्ताव पारित होते थे। लेकिन लोकमान्य तिलक ने कांग्रेस से अलग विचार चलाया। हमें केवल अधिकार नहीं, स्वराज्य चाहिए, यह घोषणा उन्होंने की। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। उनकी इस घोषणा से कांग्रेस का वायुमंडल ही बदल गया। जनता में एक नवीन उत्साह का संचार हुआ, किंतु इसके साथ ही कांग्रेस में दो गुट बन गए। एक गुट था नरम दल, दूसरा गुट था गरम दल का। कांग्रेस में नरम दल वालों की संख्या अधिक थी। उनकी राजनीति अंग्रेज सरकार के अनुकूल थी, किंतु जनसाधारण का आकर्षण गर्म दल की ओर था। लोकमान्य तिलक उनकी गर्म दल की राजनीति के कारण सच्चे अर्थ में जनता में लोगों के मान्य थे। उनकी जनप्रियता अंग्रेज सरकार को सहन नहीं हुई। समाचार पत्र में लिखे लेखों को निमित्त बनाकर अंग्रेज सरकार ने उन पर मुकदमा चलाया और 6 वर्ष के कारावास की सजा देकर उन्हें ब्रह्मदेश यानी म्यांमार के मांडले कारावास में भेज दिया गया। सन 1914 में लोकमान्य तिलक की कारावास से रिहाई हुई, लेकिन इन 6 वर्षों में गरम दल की राजनीति ठंडी पड़ गई थी। लोकमान्य तिलक ने पुनश्च हरिओम कहते हुए कार्य प्रारंभ किया। उस समय उन्हें जो युवक वर्ग सहायतार्थ मिला, उनमें नागपुर प्रांत के डॉक्टर हेडगेवार प्रमुख थे। इस तरह डॉक्टर हेडगेवार कांग्रेस के नेता बने। डॉक्टर मुंजे, बैरिस्टर अभ्यंकर आदि का एक राष्ट्रीय मंडल नागपुर में था। डॉक्टर हेडगेवार भी इस राष्ट्रीय मंडल में आ गए। इस मंडल के सदस्यों में वे सबसे कम उम्र के थे। सन 1920 के दिसंबर मास में कांग्रेस का अधिवेशन नागपुर में कराने का निश्चय किया गया। डॉक्टर हेडगेवार के जिम्मे इस अधिवेशन की व्यवस्था का दायित्व था। नागपुर के राष्ट्रीय मंडल की इच्छा थी कि लोकमान्य तिलक अध्यक्ष बने। यह इच्छा पूर्ण भी हो जाती, किंतु दुर्भाग्य से 1 अगस्त 1920 के दिन लोकमान्य तिलक का निधन हो गया। अब कांग्रेस नेतृत्व के सूत्र महात्मा गांधी के पास आए। अंग्रेज सरकार से असहयोग और स्वदेशी का उपयोग, इन दोनों कार्यक्रमों से संपूर्ण देश कांग्रेस की ओर आकर्षित हुआ। डॉक्टर जी ने भी इस कार्य में स्वयं को झोंक दिया। जनमन में स्वराज्य की आकांक्षा उत्पन्न करने हेतु गांव-गांव प्रवास करते हुए वे भाषण करने लग गए। उनके भाषणों से अंग्रेज सरकार चिढ़ गई और उसने डॉक्टर जी पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया। उन्हें 1 वर्ष के कारावास की सजा हुई।
12 जुलाई 1922 के दिन वे कारावास से मुक्त हुए। अंग्रेजी सत्ता से असहयोग और स्वदेशी महात्मा गांधी के इन दो कार्यक्रमों से डॉक्टर जी ने स्वयं को जोड़ लिया था, किंतु मुसलमानों के संबंध में महात्मा जी की नीति डॉक्टर जी को मान्य नहीं थी। हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए हिंदू मुसलमान में एकता रहनी चाहिए। यह जब महात्मा गांधी जी ने आग्रह से प्रतिपादन करना आरंभ किया, तब डॉक्टर जी ने प्रत्यक्ष महात्मा जी से भेंट करते हुए उनसे पूछा कि हिंदुस्तान में हिंदू, मुसलमान, ईसाई, पादरी, यहूदी आदि अनेक धर्मों के लोग रहते हैं, तब आप केवल हिंदू मुसलमान एकता का ही बात क्यों करते हैं? हिंदू मुसलमान एकता शब्द प्रचार में आने से पूर्व से ही अनेक मुसलमान कांग्रेस में आते हुए स्वराज्य के लिए कार्य कर रहे थे। महात्मा जी ने उत्तर दिया, हिंदू मुसलमान एकता की बात करते हुए मैं मुसलमानों के मन में देश के लिए आत्मीयता और प्रेम निर्माण कर रहा हूँ। डॉक्टर जी को यह उत्तर नहीं जचा, फिर भी वे कांग्रेस के कार्य करते रहे। सन 1918 में महायुद्ध समाप्त हुआ। जर्मनी का साथ देने वाले तुर्की की पराजय हुई। तुर्की के कई टुकड़े हुए। तुर्की का सम्राट मुसलमानों का सर्वश्रेष्ठ धर्मगुरु रहता था। उसे खलीफा कहते थे। सम्राट पद समाप्त होते ही खलीफा पद भी समाप्त हो गया। तुर्की में नया राज्य बना। कमाल पाशा उस राज्य का प्रमुख बना। उसने खलीफा पद समाप्त कर दिया। इस कारण कट्टरपंथी मुसलमानों ने अंग्रेजों और कमाल पाशा का विरोध करना आरंभ कर दिया। यहाँ तक तो सब ठीक था, किंतु मुसलमानों को स्वराज्य आंदोलन में खींचने सम्मिलित करने के विचार से महात्मा जी ने खलीफा पद की पुनर्स्थापना के लिए संपूर्ण हिंदुस्तान में आंदोलन चलाया। इसी को खिलाफत का आंदोलन कहा जाता है। इस आंदोलन की सफलता संभव ही नहीं थी, कारण तुर्की के मुसलमान स्वयं खलीफा नहीं चाहते थे। यह आंदोलन असफल होने से हिंदुस्तान में उल्टा परिणाम हुआ। हिंदुस्तान के मुसलमानों को दूसरे देश अधिक निकट लगने लगे। मुसलमानों की कट्टरता को खाद पानी इतना मिला कि जब खिलाफत आंदोलन असफल हुआ, तब भारत के मुसलमानों ने बदले के रूप में उल्टे हिंदुओं पर ही हमले चालू कर दिए। केरल का मोपला विद्रोह इस हमले का अति क्रूर अध्याय है। मोपलों के इस विद्रोह में मुसलमानों ने 1500 से अधिक हिंदुओं की हत्या की और 20,000 से अधिक को जबरदस्ती से धर्मांतरण किया, मुसलमान बनाया। असंख्य महिलाओं ने अपने सतीत्व की रक्षा हेतु कुओं में छलांग लगाकर प्राण विसर्जित किए।